जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया है, मज़े में है। चलिए, सचिन जी, आईटीओ, दीपक कुमार, मनीष कुमार, सतेंद्र, बहुत शानदार बहुत शानदार। राधे राधे सभी को। बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, सारे के सारे लाइव हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई, राधे 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 सभी को, राधे राधे। आ जाओ जल्दी से सभी लाइव, आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ लाइव। चलिए भाई, बहुत शानदार। सारे के सारे लोग जो हैं वो लाइव हैं। अब मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। देखो, पिछले कुछ समय से मैं जो नोटिस कर रहा हूँ वो मतलब थोड़ा सा ये है कि काफ़ी बच्चों के काफ़ी ज़्यादा डाउट हो जा रहे हैं और लाइव क्लास में सारे के सारे अपना डाउट पूछ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए, ठीक है। और सारे के सारे थोड़ा सा जो है यहाँ पर किसी का भी अकाउंट है कर लो। चलिए मेरे भाई, तो जो बात आप लोगों से कहनी है वो ये कहनी है कि पिछले कुछ समय से मैं जो देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों के जो हैं वो डाउट रहते हैं, क्वेरीज रहते हैं, हर तरीके के मेरे भाई अलग अलग प्रॉब्लम रहती है। किसी को जीएस की स्ट्रैटेजी जाननी है, किसी को इंग्लिश की स्ट्रैटेजी जाननी है, किसी को कुछ जानना है, जो हमारी इंक्वायरी टीम भी एक तरीके से आपके सॉल्व नहीं कर सकती है। तो मैं आप लोगों को आज काफ़ी सारी बातें बताता हूँ, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। पहली बात तो मेरे भाई यहाँ पर ये समझिए, और क्या समझिएगा। पहली बात तो मेरे भाई यहाँ पर ये समझिए कि अगर आपको बैच से संबंधित कोई भी डाउनलोड या बैच से संबंधित कोई भी इंक्वायरी है या हमारे एप्लीकेशन से संबंधित कोई भी इंक्वायरी है, तो उसके लिए आपको ये इंक्वायरी नंबर पर कॉल करना होता है। और यहाँ पर आप इसे कॉल करते हैं 8506003399। तो ये हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आपको पूरी की पूरी सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, कि आपके एप्लीकेशन पर किस तरीके से यहाँ पर जो है पीडीएफ डाउनलोड हो सकता है, किस तरीके से वीडियो चल सकता है। उसके बाद अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर जो है अगर मुझसे कोई भी जानकारी पूछना है आपको, या मुझसे अगर कोई भी मेरे भाई बात जानना है, ठीक है, किसी को पर्टिकुलरली कोई प्रॉब्लम आ रही है, फॉर्म भरने से संबंधित हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित हो गया, मेडिकल का कोई इशू हो गया, कोई स्ट्रेटजी की बात हो गई या कुछ भी हो गई मेरे भाई, किसी भी प्रकार का बात जो आप मुझसे ही पूछ सकते हैं, तो उसके लिए आपको मेरे भाई यहाँ पर ये व्हाट्सअप नंबर जो है, ये व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना है। और व्हाट्सअप करना है, फ़ोन नहीं करना है। मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा, आप व्हाट्सअप करेंगे। जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं आपका रिप्लाई कर दिया करूँगा। तो 9289079800 मेरे भाई, ठीक है, 9289079800। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैं फेसबुक के मैसेज का आपका रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप फेसबुक मेरे भाई यूज़ करते हैं तो आप फेसबुक पर भी जो है इसमें पर्टिकुलरली मुझे मैसेज कर सकते हैं। और फेसबुक पर जो है या तो मेरे प्रोफाइल पर कर लो या पेज पर कर लो। अगर आप फेसबुक पर सर्च करोगे मैथ्स बाई आदित्य रंजन, क्या सर्च करोगे मेरे भाई, मैथ्स बाई आदित्य रंजन, तो वाइट शर्ट में जो है मेरी फ़ोटो डली होगी पर्पल बैकग्राउंड कलर में। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पर कैपिटल एम है, मैथ्स बाई एम में। ध्यान रखिएगा इस बात को कि मैथ्स बाई आदित्य रंजन यहाँ पे
वाइट शर्ट में पर्पल बैकग्राउंड में जो फोटो लगा होगा, क्योंकि बहुत सारे फेक पेज भी होते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात को लेके। इसमें 2700 से ऊपर मेंबर्स हैं। आप यहाँ पर अपना कोई भी डाउट पूछेंगे तो आपको मेरे भाई इसकी सहायता मिल जाएगी। समझ गए यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? हाँ, 7800 मेंबर है, सॉरी 7800 फॉलोवर हैं इसके अंदर। तो 7800 फॉलोवर अभी रीसेंट के डेट में है, आगे का पता नहीं क्या होगा। तो आप इस बार मैसेज करेंगे या किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट पोस्ट करेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। अब मेरे भाई इसके अलावा आप लोगों से निवेदन है कि सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, तो कृपया करके डाउट जो है या और भी चीज़ें जैसे जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ उसको तो वहीं पर पूछ लो। मानो कोई क्वेश्चन में डाउट आया तो वो रिपीट करवा के पूछ लो, या फिर मान लो कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम है लेकिन उसके संबंधित, जैसे मान लो कोई बच्चा, सर आज मेरा पहला दिन है, बताइए हम कैसे पढ़ाई करें, तो वो सब मेरे भाई इस व्हाट्सअप नंबर पे आप बात करना। किसी भी तरह का कोई भी समस्या, अब जैसे एक भाई पूछ रहा है 2.0 बुक कब आएगा, अब ये 2.0 बुक कब आएगा, 3.0 कब आएगा, ठीक है, सीजल वैरियर हिंदी में है कि इंग्लिश में है, ये सारी बातें मेरे भाई इस व्हाट्सअप नंबर पे पूछना, तुमको मैं व्हाट्सअप पे बता दूंगा, ठीक है। लेकिन क्लास में कोशिश करेंगे कि जितना समय हम इन फालतू चीज़ों से बचाकर हम अपने कंटेंट पर दे पाएँ, अपने पढ़ाने पर दे पाएँ मेरे भाई यहाँ पर, वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा, वो ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए इन फालतू की चीज़ों को हटा के और हम अपने कंटेंट पर फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बाकी किसी को अगर कोई भी बात पूछनी है आप इस पर व्हाट्सअप करना, आज के बाद आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और ये नहीं कि व्हाट्सअप का मैसेज नहीं सीन किया तो दनादन फ़ोन दागना शुरू कर देना है भाई। जब मेरे भाई टाइम होगा ना मेरे पास, मैं ऑटोमेटिक आपके मैसेज का जो है रिप्लाई कर दूंगा। सर इंस्टाग्राम आईडी क्या है? इंस्टाग्राम की आईडी हमारी देख लीजिए, आदित्य हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 3 बार अंडरस्कोर, 1 बार 2 बार 3 बार, और उसके बाद यहाँ पर रंजन हो जाएगा। आप ये भी इंस्टा पे टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसीलिए आज के बाद उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे जो हैं वो समझदारों की तरह बिहेव करेंगे, और कोई भी तरह का इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पर जो है आप व्हाट्सअप कर देंगे। फालतू की बातें नहीं करेंगे आप, क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इतना हम मान के चलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 शुरू करते हैं। क्योंकि आज सुबह मैं पढ़ा रहा था, HCFL सर्ट सिंथेसिस पढ़ा रहा था एक बैच में, 20-25 मिनट तो मेरा बच्चों का डाउट ही सॉल्व करने में निकल गया, और वो भी फालतू के रिलेवेंट डाउट यहाँ पे। तो कोई भी प्रकार का कोई भी बात अगर आप कहना चाहते हैं तो आप मुझसे ही कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कह दीजिएगा, हम आपका सॉल्यूशन कर देंगे भाई। लेकिन क्लास में अगर आप फालतू की बात करेंगे तो फिर मैं आपका कमेंट तो क्या, मैं आगे से आपके कभी भी कोई भी कमेंट को नहीं पढ़ूंगा, चाहे कितना भी इमरजेंसी क्यों ना हो। ध्यान रखिए इस बात को लेकर, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में मुझे लगता है कल मैंने आप लोगों को बता दिया था, और इसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था, बारी क्वेश्चन नंबर 21 की लेकर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हम यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 21 में मेरे भाई एक बड़ा प्यारा सा सवाल है, और कहा गया कि एक ट्रायंगल हमारा PQR है। एक ट्रायंगल हमारा क्या है? तो एक ट्रायंगल हमारा PQR है। देखिए, इन अ ट्रायंगल PQR, ठीक है, इन अ ट्रायंगल PQR QT इज परपेंडिकुलर टू PR। अगर हम देखेंगे तो QT नाम का जो एक रेखा है हमारा, ये हमारा PR के ऊपर परपेंडिकुलर है। एंड S इज अ पॉइंट ऑन QR। अगर हम देखेंगे तो ये QR के ऊपर एक S नाम का बिंदु है। दैट S इज अ पॉइंट ऑन QR सच दैट PSQ बराबर कितना हो जाएगा? तो PSQ बराबर P डिग्री हो जाएगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो PSQ का जो मान है हमारा, ये हमारा कितना हो जाएगा? तो P डिग्री हो जाएगा। उसके बाद हमसे यहाँ पर कहा गया TQR का मान 46 है। T हो गया, Q हो गया, R हो गया, ये वाला मान हमारा कितना है? तो ये वाला मान हमारा 46 है। SPR का मान हमारा कितना है? 32 है। अगर हम देखेंगे S हो गया, P हो गया, R हो गया, ये मान हमारा कितना है दोस्त? तो ये मान हमारा 32 है। तो क्वेश्चन में हमसे एंगल P का मान पूछा है कि एंगल P का मान कितना होगा, ठीक है। अब ये एक बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग खर्च करना ही नहीं है आपको यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल भी आपको दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले जैसे आप इस वाले ट्रायंगल पर फोकस करिए, ये वाले ट्रायंगल, इस वाले त्रिभुज के ऊपर फोकस करिए। जब आप इसके ऊपर फोकस करेंगे तो आप यहाँ क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है। और अगर तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो जैसे ये हमारा कितना हो गया? 90 हो गया। तो यानी इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? तो 90 आएगा। एक व्यक्ति के पास 90 है, इसका मतलब बाकी दोनों के पास कितना होगा? तो 90 होगा। बाकी दोनों में अगर 90 है मेरे भाई, तो 90 में से 46 घटा दीजिए, 90 में से 46 घटा दीजिए, कितना मेरे भाई हो जाएगा? तो 44 डिग्री हो जाएगा ये वाला एंगल, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है। ये 90 है तो ये दोनों भी कितना होंगे? 90। 90 में से 46 घटा दीजिए तो हमारा कितना चलाएगा? 44 चलाएगा।
अब उसके बाद यहाँ पर जो है बात करते हैं, तो एक ट्रायंगल में दोस्त यहाँ पर क्या होता है, तो एक ट्रायंगल में जो बाहर वाला कोण होता है वो बराबर होता है अंदर के दोनों के जोड़ के, यानी इन दोनों कोणों को जोड़ दीजिए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बाहर वाले के बराबर हो जाएगा। फैज़ान आलम, मुझे लग रहा है कि आपको मेरी बात तरीके से समझ में आ गई होगी कि अगर कोई भी बात कहनी है इस क्लास के अलावा तो आराम से इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे। इसीलिए मुझे नहीं लग रहा कि अब आप दोबारा से गंवारों की तरह वापस से इस कमेंट बॉक्स में मैसेज करने वाले हैं। पढ़े लिखे समझदार की तरह बढ़िया तरीके से इस नंबर पर क्या करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे। और आप क्या कोई भी बच्चा कोई भी बात अगर लिखनी है तो कमेंट बॉक्स में ना लिख कर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, तुम्हारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो एक बार कह दिया तो फिर उसके बाद दोबारा से फिर वही काम मत करो, वही हरकतें मत करो, ज़्यादा अच्छा होगा दोस्त। ठीक है, अनपढ़ों वाली हरकत नहीं करनी है, पढ़े लिखे समझदार हो। और अगर पढ़े लिखे समझदार हो तो फिर व्हाट्सअप नंबर दे दिया, उसी पर फालतू की बातें करना। ठीक है, अनिल गौड़ मेरे भाई, यहाँ पर जो तुम्हें इंक्वायरी करनी है इंक्वायरी नंबर पर बात करो, यहाँ पर कुछ भी नहीं फालतू की बात। आ जाओ दोस्तों, यहाँ पर चलिए आ जाइए। यहाँ पर ये हमारा ट्रायंगल हो गया। अब अगर ये हमारा ट्रायंगल हो गया तो ट्रायंगल में ये जो बाहर वाला कोण होगा ये क्या होगा, दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो एंगल पी का अगर मान निकालना है तो वो 42 जमा कितना हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 32 और जमा कितना हो जाएगा, 44। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 76 डिग्री आएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा इस बात को लेके यहाँ पे कि बाहर वाला जो कोण रहता है वो हमेशा क्या रहता है, अंदर वाले दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। और कहा गया यहाँ पर जो PQR है, ये देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। आ जाइए, तो सवाल में यहाँ पर कहा गया इन ट्रायंगल PQR, तो देखिएगा यहाँ पर ये हमारा ट्रायंगल कितना हो गया, तो PQR हो गया। तो ट्रायंगल PQR में S एक बिंदु है जो भुजा QR पर इस प्रकार स्थित है। जैसे ये भुजा हमारा QR है तो इस पे S नाम का एक बिंदु है जो स्थित है। उसके बाद हमसे कहा गया एंगल QPS का मान। ठीक है, एंगल QPS का मान मेरे भाई, यानी ये वाला जो हमारा एंगल है ये हमारा आधा है किसके, PSR के। किसके मेरे भाई, यहाँ पर तो P हो गया, S हो गया, R हो गया, यानी इस वाले कोण का ये आधा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, यानी आप यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये हमारा 2 थीटा है तो उसका आधा यहाँ पर ये कितना है, थीटा है। ठीक है, इस वाले कोण का ये हमारा कितना हो जाएगा, आधा। तो अगर ये 2 थीटा है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है QPR का मान हमारा 78 है। अगर हम देखेंगे QPR ये पूरा का पूरा मान हमारा कितना है, तो पूरा का पूरा मान मेरे भाई 78 डिग्री है दोस्त। उसके बाद यहाँ पर हमसे क्या कहा गया, PRS का मान 44 है। शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। P हो गया, R हो गया, S हो गया, इसका मान हमारा कितना है, तो इसका मान हमारा 44 है। PSQ का मान हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर PSQ का मान कितना होगा, तो ये हमारा P हो गया, S हो गया, Q हो गया, हमसे इसका मान पूछा है, इसका मान हमारा कितना होगा ये बताइए। हिमांशु सॉरी दीपांशु भाई, तुम्हारा मैसेज मुझे दिख गया, अब मैसेज करना बंद करो और पढ़ाई करना शुरू करो। ठीक है, दिख गया भाई, तुम्हारा मैसेज दिख गया। ठीक है, आ जाओ चलो। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा कोण हमारा कितना है, तो 78 है। ये हमारा पूरा का पूरा कितना है, 74 है। इसका आधा हमारा यहाँ पर ये दिया गया है, तो बताना है कोण। अब देखिए ये बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। यहाँ पर हम किस तरीके से करेंगे इस सवाल को लेके, तो जैसा कि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ हमारा 180 डिग्री होता है। कितना होता है, तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना आता है, 180 आता है। यानी ये पूरा का पूरा एंगल 78 है और ये पूरा का पूरा 44 है। तो एंगल Q का मान कितना होगा, तो बोलोगे सर देखिए एंगल P प्लस एंगल Q, ठीक है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, सब का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आपको जो है P का मान सवाल में कितना दिया गया है, तो P का मान हमारा 78 दिया गया है, Q का मान हमें पता नहीं है और R का मान हमारा 44 है। ये बराबर जाएगा किसके, तो 180 के। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एंगल Q का मान कितना होगा, 180 में से दोनों को घटा दो, यानी कितना, 8 4 12, 7 4 11 12, 180 में से 122 को घटा दो तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 58 हो जाएगा। ये हमारा एंगल Q का मान है। ये कितना हो गया, तो एंगल Q का मान हो गया मेरे भाई। दीपांशु भाई मैसेज दिख गया तुम्हारा, नंबर नोट कर लिया तुम्हारा मैंने, ठीक है।
समझ में आ गया भाई? अब पढ़ लो प्लीज, रिक्वेस्ट है, पढ़ लो भाई अब। ठीक है, तो एंगल क्यू का मान कितना हो गया? तो एंगल क्यू का मान हमारा 58 डिग्री हो गया। खुश यहाँ पे? तो चलिए, ये वाला हमारा 78 था, ये हमारा 44 था, 180 में से दोनों को घटा दिया तो कितना आ गया? 58 आ गया। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है मेरे भाई? नहीं है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा अगर आप देखेंगे गौर से तो आपको एक बात पता चलेगा और आप क्या कहेंगे कि सर अभी आपने सिखाया था कि बाहर वाला जो हमारा कोण होता है, ये बाहर वाला जो कोण है, ये बाहर वाला कोण हमारा किसके बराबर होता है? तो बाहर वाला कोण हमारा अंदर वाले दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्यू का मान कैसे आया। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? ये दोनों कोणों का जोड़ हमारे बाहर वाले के बराबर होगा। यानी हम यहाँ कहेंगे कि थीटा प्लस 58 जो होगा वो बराबर होगा हमारे 2 थीटा के। ठीक है, तो 2 थीटा में से अगर हम थीटा घटा देंगे तो थीटा आ जाएगा, और थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो थीटा का मान 58 हो जाएगा। अगर मेरे भाई थीटा का मान 58 हो जाएगा, अगर मेरे भाई यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़रा गौर से देखिए, हमें यहाँ पर किसका मान बताना है? तो हमें यहाँ पी एस और क्यू का मान, यानी ये वाला कोण हमें बताना है, ये वाला कोण कितना होगा। तो जैसा कि पता है आप यहाँ बोलेंगे पी एस क्यू, कौन सा एंगल मेरे भाई? पी हो गया, एस हो गया, क्यू हो गया, और प्लस पी एस आर, प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 थीटा, बराबर हो जाएगा किसके? 180 के। ठीक है, यानी ये कोण और ये कोण जोड़ने पर कितना आएगा? 180। क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा पर कोण कितने का बनता है? 180 का बनता है। तो अगर हम कल के दिन यहाँ पर पी एस क्यू का मान निकालना चाहें तो हम यहाँ क्या करेंगे? 180 में से मेरे भाई यहाँ 2 थीटा को माइनस कर देंगे। 2 थीटा का मतलब कितना? 116 माइनस कर देंगे तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा? 64 डिग्री। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो ये क्वेश्चन हम आपका ऑलरेडी पहले करवा चुके हैं, पूरा का पूरा बता चुके हैं आपको। ठीक है, कि दोस्त जैसे मान लो 78 दिया है, ये दिया है, तो 180 में से घटा दो 58 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पे तुम्हारा 2 थीटा, हालांकि बच्चा यहाँ सेकंडों में बता सकता है थीटा का मान कितना है। कैसे बता सकता है? बोलेगा सर ये देखो 2 थीटा है, 2 थीटा में अगर 1 थीटा यहाँ है तो 1 थीटा ये होगा, यानी ये 58 होगा, थीटा का मान 58 होगा, थीटा का मान 58 होगा तो 116, 116 में कितना जोड़ेंगे? 180 आएगा, तो 64 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो हमारा मेंस का एक क्वेश्चन हो गया मेरे भाई सॉल्व यहाँ पे। आइए चलिए मेंस के दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, जो 3 फरवरी 2022 को पूछा गया सवाल है, और ये भी सवाल हमें थोड़ा ध्यान रखना है। आ जाइए, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 23 की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ बोला गया है इन ट्रायंगल पी, फिर उसके बाद क्यू, और फिर उसके बाद आर। ठीक है, तो ये हमारा मेरे भाई त्रिभुज है यहाँ पे, और यहाँ पर हमसे कहा गया कि पी क्यू आर में जो पी क्यू का मान है वो पी आर के बराबर है। यानी अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा पी क्यू का मान है ये हमारे पी आर के बराबर है, और एस जो रेखा है वो क्यू आर पर इस प्रकार स्थित है, एस नाम की रेखा क्यू आर पर इस प्रकार स्थित है। ठीक है, कि यहाँ पर जो है पी एस क्यू का मान 96, पी एस क्यू यानी ये वाला जो हमारा एंगल है ना, ये बराबर है हमारा 96 प्लस क्यू पी एस के, 96 प्लस क्यू पी एस के। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्यू पी और एस को हम क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं मेरे भाई? थीटा मान लेते हैं। क्यू पी एस को हम कितना मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। अगर हम क्यू पी एस को थीटा मानेंगे तो पी एस क्यू हमारा 96 प्लस थीटा होगा। तो बोलोगे हाँ सर, पी एस क्यू हमारा कितना होगा? तो 96 प्लस हमारा कितना हो जाएगा? तो प्लस हमारा थीटा हो जाएगा। क्यू पी आर का मान हमारा कितना है? तो क्यू पी आर का मान हमारा 132 है। अब अगर हम देखते हैं क्यू पी आर का मान, तो ये पूरा का पूरा क्यू पी आर का मान हमारा कितना है? तो पूरा का पूरा क्यू पी आर का मान हमारा 132 डिग्री है। हमसे किसका मान पूछा गया है? तो हमसे यहाँ पर जो है पी एस आर का माप पूछा गया है कि पी एस आर का माप जो है वो यहाँ पर कितना होगा। अंकित राजपूत कहते हैं यहाँ पर 116 कैसे आया? ये मुझे पता नहीं चला। अंकित भाई, थीटा का मान 58 डिग्री होता है, तो 2 थीटा का मान कितना होगा? 58 का 2 गुना 116 नहीं होगा, और ये 116 जाके इसमें से माइनस करोगे तो तुम्हारा 64 नहीं आएगा। बताओ भाई, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, चलो आ जाओ। चलिए, तो नेक्स्ट अगर यहाँ हम देखें सवाल को तो हम कैसे बनाएंगे वो ज़रा समझो। तो सबसे पहले एक एक करके हम आपको समझाते हैं।
क्वेश्चन में पहला लाइन यहाँ पर ये कहा गया था कि ये दोनों के दोनों क्या है मेरे भाई, बराबर हैं। ये पहला लाइन था क्वेश्चन का। दूसरा लाइन यहाँ पर ये कहा गया था कि जितना भी ये एंगल होगा उससे ये 96 डिग्री मेरे भाई क्या होगा, तो हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, और उसके बाद हमसे पूछा क्या है, तो एंगल PSR यानी ये वाला मान हमसे पूछा गया है। मैंने कहा हम सारे के सारे वैल्यू बताएंगे। आप इस बात को समझो कि जहाँ पर अगर दो भुजाएं बराबर होंगी तो उनके द्वारा बना गया कोण भी बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, तो बोलोगे हाँ सर। तो चलो आ जाओ। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये पूरा का पूरा हमारा ट्रायंगल है जैसे कि ऊपर दिया है। ये वाला कोण हमारा 132 डिग्री है। उसके बाद सवाल में कहा गया ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इनका मतलब यहाँ पर ये दोनों के दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे मान लो आप यहाँ पर अल्फा कह सकते हो, इसे अल्फा कह सकते हो, इस तरीके से करके। अब एक बच्चा होता है जो पूरा लिखता है 132 प्लस अल्फा बराबर 180, और दूसरा बच्चा यहीं पर समझदार होता है, वो पता है क्या बोलता है, बोलता है त्रिभुज के 3 कोनों को जोड़ने पे 180 आता है। ये 132 लेके बैठा है, तो 180 में से 132 घटा दीजिए, कितना आएगा, 48 डिग्री आएगा। दोबारा से मेरी बात को समझना, कितना आएगा, 48, नहीं तो बाद में कमेंट ये करोगे 48 कहाँ से आया। तो मेरे भाई 180 डिग्री में से हमने एक एंगल 132 को घटा दिया, तो हमारा कितना आ गया, 48। अब ये दो एंगल मिलकर 48 ला रहे हैं और दोनों बराबर लेकर आते हैं, यानी आधा ये लाएगा और आधा ये लाएगा, तो 48 का आधा कितना हो गया, 24 इसका मान हो गया और 24 इसका मान हो गया। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने 180 में से पहले इसे घटा दिया और जो भी आ गया उसको आधे और आधे में मेरे भाई मैंने बांट दिया। क्यों आधे आधे में बांट दिया, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, तो बराबर हैं। वैसे ही 180 में से 132 घटा दिया, 48 बच गया, 48 में ये हमारा 24 हो गया और ये हमारा कितना हो गया, तो ये हमारा 24 हो गया। समझ गए भाई, कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है, बताओ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया, उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर ये है कि आप ज़रा इस वाले ट्रायंगल को देखिए। अब इस वाले ट्रायंगल में यदि आप देखेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पे कितना आता है, त्रिभुज को तीनों कोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है। कितना आता है मेरे भाई, तो 180 डिग्री आता है। तो अगर हम इसके तीनों कोनों को जोड़ दें, यानी थीटा को, इसको और इसको जोड़ दें, तो जैसे मानो थीटा प्लस 24 डिग्री प्लस हमारा 96 डिग्री और प्लस थीटा बराबर हो जाएगा किसके, 180 के। यहाँ पे तो थीटा जमा थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। 96 और 24 हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारी 120 हो गई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 180 में से मेरे भाई ये पूरा का पूरा 120 ले जाके माइनस करेंगे। 180 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 2 से अगर हम काटेंगे तो 30 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो थीटा का मान हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान हमारा कितना हो जाएगा दोस्त, 30 डिग्री हो जाएगा। एक बच्चा पूछ रहा है थीटा क्या है। मेरे भाई जिस तरीके से तुम साइड या कोई भी चीज़ को निकालने के लिए x बोलते हो, वैसे ही यहाँ पर एंगल को मानने के लिए हमने थीटा मान लिया। थीटा यहाँ पर एंगल है जो आप मान रहे हैं, ठीक है। तो थीटा का मान कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। हमें यहाँ पर कौन सा एंगल चाहिए, तो हमें यहाँ पर जो है ये PSR वाला एंगल चाहिए कि PSR की वैल्यू कितनी होगी। अब दोस्त यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिएगा, 2 तरीके से PSR का मान निकाल सकते हैं। पहला 180 में से 96 प्लस थीटा घटा दीजिए, या फिर दूसरा मेरे भाई यहाँ पर कि जैसा कि आपको पता है कि ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। आपको इतना तो पता होगा ना, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो यदि 180 में से इन दो एंगल्स को, यानी इसको और इसको दोनों को घटा देंगे तो ये हमारा बाहर वाला, सॉरी माफ़ करिएगा, ये जो बाहर वाला कोण होगा ये किसके बराबर होगा, इन दोनों कोनों के जोड़ के। ये बाहर वाला जो कोण होगा बराबर होगा इन दोनों कोनों के जोड़ के। यानी यदि मुझे यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, PS और R की, तो मैं यहाँ पर PSR का मान कैसे निकालूंगा, तो बोलूँगा सर ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों के सम के बराबर होगा, यानी ये थीटा और प्लस किसके बराबर होगा, तो प्लस हमारा 24 के। थीटा का मान दोस्त हमारा कितना है, तो 30 है। तो 30 प्लस 24 यानी कितना हो जाएगा, तो 54 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर C का होना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे बताइए। चलिए कितना अच्छा लग रहा है बताइए, आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी यहाँ पर पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर एक एक प्रॉपर्टी जो हम आपको डेली पढ़ाते हैं, आपको उनको प्रॉपर्टी को पढ़ना है और उसके बाद यहाँ पर उनके ऊपर क्वेश्चंस लगाने हैं। कहीं पर भी हम आपको कोई भी गलती नहीं होने देंगे, इस बात का ध्यान रखिए। बस मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। यहाँ पे आज ये क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है, देखिए। कहा गया इन द गिवन फिगर CD इज एंगल बाइसेक्टर।
पहली बात, शायद आप लोग ये शब्द पहली बार सुन रहे होंगे, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो असल में क्या होता है, जैसे आप देखो यहाँ पर, तो हमारे जीवन में भी कई सारे लोग होते हैं जो लोगों को काटने का, तोड़ने का, भाग करने का काम करते हैं। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई त्रिभुज है या कोई भी कोण है हमारे पास, मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास एक कोण है और ये कोण हमारा एंगल है। अब जो रेखा मेरे भाई यहाँ से निकले और इसको एकदम बराबर बराबर भागों में बांट देना, इन कोनों को बराबर बराबर भागों में बांट दें, तो हम उसे क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कोण समद्विभाजक कहते हैं। यानी जो कोनों को बराबर बराबर भागों में बांट दें, यानी पूरा कोण अगर 60 है तो इसको कितने में बांटेगा, तो 30 में और 30 में। तो वैसे केस में उस रेखा को हम क्या बोलेंगे, कोण समद्विभाजक बोलेंगे। ठीक है, अब ज़रा हम अपने सवाल में आते हैं और सवाल में हम यहाँ देखते हैं तो क्या कहा गया दोस्तों, ये देखिए। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारा यहाँ पर है CD इज एंगल बाइसेक्टर, तो ये जो हमारा CD है ये कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से, यानी ये दोनों के दोनों कोण क्या होंगे, तो ये दोनों के दोनों कोण हमारे बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद हमसे AD बराबर AM भी कहा गया है सवाल में कि ये जो तुम्हारा AD है, ये AD जो है ये हमारे AM के बराबर है। ठीक है, उसके बाद हमसे ABC का मान 47 कहा गया कि ये A हो गया, B हो गया और ये C हो गया, ये मान हमारा कितना है, तो ये मान हमारा 47 डिग्री है। हमसे यहाँ पर किसका मान पूछा है, तो हमसे अल्फ़ा का मान पूछा है कि ये अल्फ़ा का मान कितना होगा। ठीक है, ये अल्फ़ा का मान हमसे पूछा गया कि अल्फ़ा का मान हमारा कितना होगा। अब मेरे भाई एक बात बताओ यहाँ पे, ठीक है, छोटी छोटी बातों को समझना आप लोग। इस वाले सवाल में यदि आप देखोगे तो ये वाली रेखा हमारी कोण समद्विभाजक है, यानी कोणों को बराबर बराबर भागों में बांटती है, और ये दोनों रेखाएं हमारी बराबर हैं, तो यानी ये दोनों रेखाएं बराबर हैं तो इनके द्वारा बना गया कोण भी हमारा बराबर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया, तो यहाँ पर 47 डिग्री का मेरे भाई नाम लिया गया कि ये 47 के बराबर है। अब यहाँ पर हम सवाल को कैसे करेंगे, अब एक वही बात होती है कि हम अपने तरफ से कुछ एंगल मान के कर लें। समझ रहे हो ना मेरी बातों को लेकर, कि हम अपने तरफ से कुछ एंगल मान के कर लें, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। और एक होता है हम बेसिक से जाएं, तो बेसिक से जाने में आपको भी पता है कि आपके समय की कितनी ज़्यादा बर्बादी है, आपको भी तरीके से पता है यहाँ पर कि आपके समय की कितनी ज़्यादा बर्बादी है। तो मैंने जैसे आप लोगों को अभी से कुछ दिन पहले यानी कल वाली क्लास में ही मैंने एक बात सिखाई थी कि यार जैसे मान लो कि ट्रायंगल का हमारा एक एंगल दिया गया है, ये एंगल दिया गया है और बाकी दोनों के बारे में कोई चर्चा नहीं है और ना ही ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वैसी स्थिति में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो हम अपने तरफ से कोई ना कोई एंगल मान सकते हैं। हम अपने तरफ से कितना मान सकते हैं, तो हम अपने तरफ से कोई ना कोई एक एंगल मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि ये हमारा 47 डिग्री है, तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर इसको मान लेते हैं 3 डिग्री, तो ये भी हमारा हो जाएगा 3 डिग्री। इसको माना है मैंने, अपने तरफ से मैंने माना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहाँ पर एक काम करूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है, 3 डिग्री मान लो, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब मेरी बातों को समझना दोस्त, यहाँ पे जिस तरीके से तुम्हारा यहाँ पर ये 47 है और ये 3 है, तो ये बाहर वाला कोण तुम्हारा कितना हो जाएगा, क्योंकि आप ही ने कहा है कि सर त्रिभुज के दो अंदर वाले कोणों को जोड़ने पर कितना आता है, तो 50 आता है। सॉरी, अंदर वाले कोणों को जोड़ने पर कितना आता है, तो बाहर वाले के बराबर। तो 47 जमा 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये दो भुजाएं हमारी बराबर है, सर ये हमारी दो भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, और अगर ये दोनों भुजाएं मेरे भाई बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, यानी ये 50 है तो ये कितना होगा, ये भी 50 होगा। होगा कि नहीं होगा। अब बड़े मक्खन तरीके से आप यहाँ पर देखो तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, आप यहाँ पर ये बात बोलोगे कि सर आप इस वाले ट्रायंगल में देख लीजिए, सर आप इस वाले ट्रायंगल में देख लीजिए, इस वाले में, और इस वाले में देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर ये दोनों कोणों को जोड़ने पे बाहर वाले के बराबर आएगा, यानी 50 में से 3 माइनस कर देंगे तो अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, वो हमारा करेक्ट आंसर है। मनीष कुमार, मेरे भाई जो भी समस्या है तुम इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके बोलो, तुम्हारी समस्या का निपटारा होगा। ठीक है, यहाँ पर फालतू के कमेंट लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्त मेरे, कोई तुम्हारी कमेंट को यहाँ सुनने वाला नहीं है। ठीक है, तो इंक्वायरी नंबर पर ही अपनी प्रॉब्लम बोलो, वो ऑन द स्पॉट तुम्हारा सॉल्यूशन करेंगे भाई। मैं पढ़ाने आया हूँ, पढ़ाने पर फोकस कर रहा हूँ, बाकी तुम्हारी जो भी परेशानी है वो आराम से इंक्वायरी नंबर पर बोलो। क्लियर हो गया। तो यानी मैंने क्या कहा कि ये जो बाहर वाला कोण होगा, यानी जो हमारा ये 50 डिग्री होगा, ये हमारा बराबर होगा अंदर के दोनों कोणों के जोड़ के, यानी अल्फ़ा प्लस हमारा 3 के। तो यदि हम इस 50 में से 3 को माइनस कर देंगे तो अल्फ़ा का मान कितना निकल जाएगा, 47 निकल जाएगा।
अब हम आपको रिपीट करते हैं और रिपीट करके दोबारा से बताते हैं, फिर उसके बाद हम अपने तरफ से कोई वैल्यू लेके बता लेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ 47 डिग्री देखा था, तो जब मैंने यहाँ 47 डिग्री देखा और मैंने कहा कि बाकी कोई भी एंगल नहीं दिया गया है, तो मैं अपने तरफ से इसे कुछ मान सकता हूँ, मैं अपने तरफ से इसे कुछ मान सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने तरफ से कितना मान लिया, 3 डिग्री। क्योंकि ये दोनों कोण मेरे भाई बराबर हैं, तो अगर इसे 3 मानूंगा तो ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम इस ट्रायंगल में देखते हैं तो ये बाहर वाला कोण किसके बराबर होगा, अंदर के दोनों कोणों के जोड़ के, यानी 47 + 3 हमारा ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर मेरे भाई ये 50 हो जाएगा तो ये दोनों कोण हमारे क्या हैं, दोनों भुजाएं हमारी बराबर है, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, ये बराबर होंगे, यानी कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको पता है कि जो बाहर वाला कोण होता है वो अंदर वाले दोनों के जोड़ के बराबर होता है, यानी 3 में अल्फा को जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, 3 में अल्फा को जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। तो खुद का अल्फा का मान कितना है, 47 डिग्री। आप मान लीजिए कि यहाँ पर 3 डिग्री ना लेकर आप यहाँ कोई दूसरी डिग्री लेते हैं। चलिए हम आपको एक बढ़िया लॉजिक सिखाते हैं, और बढ़िया लॉजिक हम आपको क्या सिखाते हैं कि आप इस सवाल को विदिन सेकेंड्स आंसर दे सकते हैं। कैसे मेरे भाई, देखो 0 डिग्री कभी माना है जीवन में आज तक, कभी सोचा है कि यार 0 डिग्री लेने पर भी बन सकता है, नहीं ना। अलजेब्रा में हम आप लोगों को कंसेप्ट ऑफ जीरो पढ़ाते हैं मेरे भाई, आप ज्योमेट्री में भी मेरे से कंसेप्ट ऑफ जीरो सीखो। और वो क्या है वो देखो, यहाँ पर ये कहा गया था कि दोनों कोण हमारे बराबर है। मैंने कहा भाई तुम 0 ले लो इसे, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा ना। अब 47 में 0 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, तो 47 आ जाएगा। और अगर ये 47 है तो ये कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। अब मेरे भाई बताओ 0 डिग्री में कितना जोड़ा जाएगा, 47 आ जाएगा। तो 0 में 47 जोड़ोगे तभी तो 47 आएगा, यानी आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आप यहाँ पर अब 0 की जगह 10 मान लो, 20 मान लो, 100 मान लो, आपको जो मानना है मान लो, अल्फा का मान तो 47 ही आना है भाई। ठीक है। हाँ मनीष भाई इंक्वायरी नंबर ले लीजिए, इंक्वायरी नंबर आपका इतना है 8506003399। और कृपया करके मनीष जी क्लास में शुरू में थोड़ा टाइम पर आया करें। सारी राम कथा हमने पूरा शुरू में ही कह दिया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस नंबर पे फ़ोन करना है, क्या बातें करनी है। 20-25 मिनट जो ये क्लास में लेट आने की आदत लगा रखी है ना भाई, छोड़ दो। ठीक है, याद रखो इस बात को, लेट आने वाले को उतना ही मिलता है जितना पहले आने वाले छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है तरीके से मेरे भाई लेट आना बंद करो और क्लास में टाइम पर पहुंचो और सारी बातें मेरी सुना करो। आ जाओ दोस्त, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर जो है हम देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। अब यहाँ पर कहा गया दिए गए फिगर में पी क्यू हमारा पी एस के बराबर है, पी एस हमारा पी, देखो ये जो हमारा पी क्यू है ये हमारा किसके बराबर है, तो पी एस के बराबर है। और ये जो हमारा पी एस है वो हमारा किसके बराबर है, तो एस आर के बराबर है। पी क्यू बराबर है पी एस के और पी एस बराबर है एस आर के। कोई दिक्कत की बात है? एंगल क्यू पी एस का मान 40 है। एंगल क्यू पी और एस का मान यानी ये वाला मान हमारा कितना है, तो ये वाला मान दोस्त हमारा 40 है। हमसे यहाँ पर क्यू पी आर का मान पूछा है कि क्यू पी और आर का मान कितना होगा। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर कि किसी बच्चे को यहाँ पर जो है वो डाउट हो रहा होगा। बड़े आसान तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखिए आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखो एक त्रिभुज होता है और त्रिभुज में तीनों कोनों को जोड़ने पे कितना आता है, 180 आता है। 3 लोग हैं इस कमरे में और तीनों को मिलाकर 180 होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति के पास 40 रुपए हैं तो बाकी दोनों के पास कितना होगा, तो बाकी दोनों के पास 140 होगा। बाकी दोनों के पास कितना होगा, तो 140 होगा। उस 140 में यहाँ पर ये दोनों अगर हमारे साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, यानी वो 1440 के कितने, देखो 40 यहाँ पर है तो बच गया 140। उस 140 के 2 बराबर टुकड़े किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे मेरे भाई, 2 बराबर टुकड़े किए जाएंगे। यानी इसके पास कितना जाएगा, तो इसके पास 70 जाएगा और इसके पास कितना जाएगा, तो इसके पास 70 जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है, ये हमारा 40 है, बच गया 140। अब उस 140 के यहाँ पर हाफ और हाफ हम कर देंगे। उसके बाद दोस्त यहाँ पर एक और चीज़ देखो, बहुत मज़े की बात। और वो मज़े की बात यहाँ पर क्या है, तो वो मज़े की बात यहाँ पर ये है कि जैसे अगर हम इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं तो इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों के दोनों बराबर हैं, तो यानी इस भुजा के सामने वाला कोण अल्फा होगा और इसके सामने का भी कोण कितना होगा, अल्फा होगा। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे।
ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो बाहर वाला हमारा कोण है, ये जो हमारा 70 डिग्री है, ये बराबर होगा हमारा अल्फा जमा अल्फा के, यानी अल्फा प्लस अल्फा हमारा कितने का मान है, तो 2 अल्फा का। यानी अगर हम काटेंगे मेरे भाई तो ये कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। अल्फा का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 35 डिग्री हो जाएगा। और अगर अल्फा का मान 35 डिग्री हो जाएगा तो एंगल क्यू पी और आर, तो एंगल क्यू पी आर का मान हम कितना बोलेंगे, तो एंगल क्यू पी आर का मान हमारा 40 प्लस अल्फ़ा, यानी हम बोलेंगे सर 40 प्लस अल्फ़ा यानी 40 प्लस 35 कितना हो जाएगा, तो 40 प्लस 35 यानी 75 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। कोई दिक्कत की बात, ठीक है, कोई परेशानी की बात है मेरे भाई यहाँ पर? मनीष भाई अभी तो इंक्वायरी नंबर लिखा था यार, ठीक है, अभी तो इंक्वायरी नंबर लिखा था और कहा था ये इंक्वायरी नंबर, इस पर फ़ोन कर लेना, अभी तो लिखा था। लो भाई फिर से एक बार मनीष भाई इंक्वायरी नंबर लिख लो। तुम चाहो तो इस पर इंक्वायरी पूछ लेना, तुम चाहो तो इस पर व्हाट्सअप करके पूछ लेना, दोनों में किसी पे पूछ लेना भाई। दोबारा से बोल दे रहा हूँ मनीष जी, इसके बाद कमेंट मत करिएगा। ये 8506003399 है या फिर ये नंबर है, इस पर इंक्वायरी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए, नंबर नोट कर लीजिए मनीष जी। 2 बार बोल चुके हैं, तीसरी बार नंबर नहीं बताएंगे हम। आ जाइए, तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए। ठीक है, एक बार वापस से रिपीट कर देते हैं आप लोगों के लिए, ताकि कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर ये सवाल में क्या कहा गया था, देख लो दोस्त। यहाँ पे पहली बात, इस सवाल में यहाँ पर ये कहा गया था कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, फिर ये वाली बराबर है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा तीनों बराबर है, ये मान हमारा 40 दे रखा था। एक बच्चे को भी बुलाओगे तो वो भी बोलेगा कि अगर एक कोण 40 है तो बाकी दोनों कितने होंगे, 140 होंगे, बाकी दोनों कितने होंगे, 140 होंगे। चूँकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो उस 140 के 2 टुकड़े करने हैं, एक टुकड़ा यहाँ पर यहाँ 70 रहेगा और एक टुकड़ा यहाँ 70 रहेगा। अब चूँकि ये दोनों भुजा बराबर हैं तो जैसे मान लो कि इसे अल्फ़ा मान लिया, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा। अल्फ़ा जमा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा का मान हमारा कितना हो जाएगा, 2 अल्फ़ा का मान 70, तो अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। और अल्फ़ा का मान अगर 35 डिग्री आ जाएगा तो ये पूरा कोण कितना होगा, तो 40 प्लस 35 यानी कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा मेरे भाई। और ये हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। यहाँ पर अब आज ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर यहाँ पर 0 डिग्री वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते हैं। नहीं मेरे भाई, नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो 40 डिग्री दिया गया है ना, वो तुम्हारा इस ट्रायंगल का एक एंगल है, कंप्लीट का ट्रायंगल का नहीं है। यानी बड़े वाले ट्रायंगल का अगर एंगल दे तो मान सकते हो। जैसे अगर ये पूरा बड़े वाले का मान दिया रहता तो उसके आधार पर हम सोचते भी ये जो 40 डिग्री है ये छोटे वाले ट्रायंगल का मान है, तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं सोचेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही लाजवाब सवाल दोस्त यहाँ पे। ठीक है, और इसके ऊपर शायद ही पिछले 2-3 सालों में कोई ऐसा साल होगा जिसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया होगा। 2017 से इसके ऊपर क्वेश्चन आना शुरू हुआ है और अभी मेरे भाई 2019 का वक्त है, 2023 का वक्त है। पिछले 6 सालों में लगातार ये सवाल हर पेपर में आ रहा है। ठीक है, और अब ये सवाल और ये प्रॉपर्टी है क्या, सोचो अगर ये इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी है तो कुछ तो मेरे भाई कहानी होगी। तो बिल्कुल ये एक रिलेशन देता है एक्सटर्नल बाइसेक्टर का और इंटरनल बाइसेक्टर का। ये मेरे भाई क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये मेरे भाई यहाँ पर ये कहता है कि यदि जैसे मान लीजिए कि तुम्हारे पास कोई भी एक त्रिभुज है, कोई भी तुमने एक ट्रायंगल बना लिया, बड़े प्यार मोहब्बत से जैसे मानो तुमने यहाँ पर ये बना लिया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आपने ये ट्रायंगल बनाया है तो एक यहाँ पर ये वाला एंगल इंटरनल एंगल, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, ये एंगल समझना, ये तुम्हारा अंदर का कोण, और उसके बाद इसी रेखा में बाहर वाला कोण, इसी रेखा में क्या हो जाएगा, बाहर वाला कोण। जैसे मान लीजिए हमने ये रेखा खींच दी पूरी की पूरी, ठीक है, अब हमने ये रेखा खींच दी तो यहाँ पर ये बाहर वाला कोण, ये बाहर वाला कोण, तो हमसे यहाँ पर क्या कहा जाएगा, ये अंदर वाला कोण है और ये बाहर वाला कोण है, ये अंदर वाला कोण है और ये बाहर वाला कोण है। यदि यहाँ पर इस बाहर वाले का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर क्या होता है, जो इसको बराबर बराबर भागों में बांट दे, और यहाँ पर ये अंदर वाले का बाइसेक्टर, ठीक है, जो क्या करेगा, तो इसको बराबर बराबर भागों में बांट देगा। तो यदि इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और यदि इसका इंटरनल बाइसेक्टर, ये ट्रायंगल का नाम क्या है, तो ट्रायंगल का नाम हमारा ABC करके है। ठीक है, तो एंगल C का एक्सटर्नल बाइसेक्टर बाह्य समद्विभाजक और एंगल B का इंटरनल बाइसेक्टर
यदि ये दोनों को हम ले जाके आगे मिलाते हैं तो मानो यहाँ पर ये किस पॉइंट पर मिलते हैं, तो ये हमारा जो है पॉइंट नंबर डी पर मिलते हैं। तो यहाँ जो कोण बनेगा वो मेरे भाई कितना होगा, ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, ये अक्सर हमारे पेपर में पूछा जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये वाला एंगल दोस्तों कितना होगा, कैसे आप रिलेट कर पाएंगे, तो उसका मेरे भाई यहाँ पर ये एंगल अगर एंगल ए है तो ये हमेशा कितना होगा, तो एंगल a/2 होगा। ये कितना होगा, तो एंगल ए का आधा होगा। हमेशा पेपर में कई बार पूछा जाता है इसका बाहर वाले का बाइसेक्टर और ठीक है। चलिए वॉइस आ गया, कोई दिक्कत की बात, वो थोड़ा सा वॉइस इशू हो गया था, कोई बात नहीं, कंट्रोल कर लिया हम लोगों ने। तो मेरा यहाँ पर आपसे क्या कहना है, मेरी बातों को समझिएगा। यहाँ पे मैं आपको दोबारा से रिपीट करके बताता हूँ दोस्त, ठीक है। मेरा आपसे यहाँ पर ये कहना है कि अभी हमने बनाया ही क्या है, तो अभी मात्र हमने इतना बनाया है कि यहाँ पर इसका अंदर का बाइसेक्टर और इसका बाहर का बाइसेक्टर जहाँ मिलेगा तो वो एंगल कितना होगा। चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो हम लोग इसको कितना बोल देते हैं, तो ये हमारा एंगल ए हो जाएगा। ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, बी है तो बी का आधा, यानी ये हमारा हो जाएगा b/2 और ये भी हमारा हो जाएगा एंगल b/2। ध्यान रखना है यहाँ पे, ये भी b का आधा है और ये भी हमारा क्या है दोस्त, तो b का आधा है। ठीक है, कोई परेशानी की बात है। अब यहाँ पर इस बात को समझना, ये जो तुम्हारा बाहर वाला कोण होता है, ये बाहर वाला कोण हमारा कितना होता है, तो ये बाहर वाला जो कोण होगा ये एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ट्रायंगल बनाया है और हमने ट्रायंगल बनाया है तो ये एंगल ए है और ये पूरा का पूरा एंगल बी है, तो बाहर वाला क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी होगा। क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी होगा। तो यानी ये बाहर वाला जो कोण होगा दोस्त, यहाँ पे ये पूरा का पूरा बाहर वाला जो कोण होगा, ये बाहर वाला कितना होगा, तो एंगल ए प्लस कितना हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा एंगल ए, पूरा का पूरा एंगल बी जुड़कर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। लेकिन मज़े की बात यहाँ पर ये है कि ये लाइन हमारा कोण को आधे और आधे में बांटता है, यानी इस पूरे एंगल का आधा टुकड़ा इसके पास और इस पूरे का आधा टुकड़ा इसके पास। ऐसे समझ लो इस प्लॉट पर दो व्यक्ति हैं, ए भी है और बी भी है। अब मुझे उनको आधे आधे में बांटना है, तो मैं यहाँ पर उनको आधे आधे में कैसे बांटूंगा, तो बोलूँगा ए तुम पहले आओ और तुम्हारा आधा टुकड़ा इसके पास, आधा टुकड़ा इसके पास, यानी यहाँ पर a/2 जाएगा, तो यहाँ पर भी कितना जाएगा, तो a/2 जाएगा। फिर मैं बी को बुलाऊंगा, बी भाई तुम इधर आओ। ठीक है, बी का आधा पार्ट यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर जो है इस वाले भाग में, तो बी का आधा पार्ट यहाँ पर इस वाले भाग में दोस्त जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात समझना, मुझे लग रहा है जो पूरा का पूरा कंक्लूजन है, और वो पूरा का पूरा कंक्लूजन यहाँ पर क्या है, तो वो पूरा का पूरा कंक्लूजन ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन दोस्त यहाँ पे। और ये वाली लाइन में अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या सीखेंगे, बोलेंगे कि सर देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है, तो ये वाले ट्रायंगल में ये अंदर वाला कोण और ये बाहर वाला कोण बराबर होगा किसके, तो इसके, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल, यानी इस कोण को और इस कोण को जोड़ेंगे तो ये आएगा। ठीक है, आज मेरे पास यहाँ पर इसके पास कितना है, ए का आधा मौजूद है और बी का आधा मौजूद है, तो बी का आधा तो यहाँ से आ गया, ये ए का आधा कहाँ से आया, तो यहाँ से आया।
ये ए का आधा कहाँ से आया, तो यहाँ से आया है। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये वाला कोण हमारा कितना हो जाएगा, तो ये वाला हमारा a/2 हो जाएगा। तभी तो इन दोनों को जोड़ने पे ये बाहर वाला आया है, a/2 की जगह a/2 आया है और b/2 की जगह मेरे भाई b/2 आया है। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है ये प्रूफ है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कैसे आए हैं अब आप लोग देखिएगा। आपको उतना ज़्यादा रटने रटाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल याद रखना इसका आधा बनता है, बात खत्म। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो दोस्त, यहाँ पर क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 को आप लोग पढ़ो, बस एक बार सवाल पढ़ो क्या कहा गया है। ABC नाम का एक ट्रायंगल है, तो लीजिए हमने ट्रायंगल बना दिया है, ठीक है, समझ गए मेरी बातों को लेके। यहाँ पे ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया और ये हमारा C हो गया, ठीक है। कहा गया द बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल B, हिंदी में भी पढ़ लीजिए, कोण B का आंतरिक समद्विभाजक, आंतरिक समद्विभाजक यानी ये अंदर वाला जो कोण है ना, तो इसका जो समद्विभाजक होगा। उसके बाद यहाँ पर एंड एक्सटर्नल एंगल C, देखो ये कोण C का अंदर वाला है और ये कोण C का बाहर वाला है। तो यहाँ पर कहा गया कि इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर यानी ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो B का आंतरिक समद्विभाजक C का बाह्य समद्विभाजक D पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये किस पॉइंट पर मिलते हैं, तो D नाम के पॉइंट पर मिलते हैं। यदि BDC का मान 50 है तो A का मान कितना होगा। BD और C का मान मेरे भाई 50 है, तो यहाँ पर हमसे A का मान पूछा है कि यह मान कितना होगा। पूरी दुनिया पूरी कायनात को पता है कि इसका आधा ये होता है या इसका डबल ये होता है। जैसे मैं आपका आधा हूँ, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आप मेरे डबल हैं। समझ गए मेरी बातों को लेके यहाँ पे। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर यदि आपको एंगल A को निकालना है तो एंगल A हमारा कितना होगा, 50 का डबल होगा। तो 50 का डबल यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। यानी कितना होगा, ऑप्शन नंबर A जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक बच्चा कहता है सर आप इतना बेहतर तरीके से कंसेप्ट कैसे क्लियर करा देते हैं। इसीलिए करा देते हैं क्योंकि आप लोग बड़े शालीन तरीके से शांति से बैठकर मेरी बातों को आप सुनते हैं। वहीं पर आपके मन में ज़्यादा शोर, ज़्यादा कोहराम होगा ना, सिर्फ और सिर्फ कमेंट पर फोकस होगा, फालतू के बातों पर होगा जो कि यूट्यूब पर रहता है, तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। यकीन मानिए मैं सीखा इसीलिए आसानी से पाता हूँ क्योंकि आप बहुत प्यार से मेरी बातों को सुनते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो आप लोग ध्यान से सुना करो, फालतू के कमेंट मत किया करो, सिर्फ फोकस किया करो इस पे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से सीख पाओगे। ज्योमेट्री मुश्किल नहीं है, मुश्किल हम उसे खुद बनाते हैं अपने मन को विचलित करके। आप बैठे हुए हैं ऑनलाइन देख रहे हैं, पीछे से किसी का आवाज़ आ गया, चले गए, क्या समझ में आएगा, कुछ भी नहीं। फोकस रहिए कंटेंट पे, क्लास में, ठीक है। बहुत तरीके से सीखा कि इसका आधा ये होता है या इसका डबल ये होता है, बात खत्म दोस्त यहाँ पे, ठीक है। अब इसके ऊपर लगातार मैं आपको काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता हूँ। देखो प्रीवियस ईयर में मेरे भाई काफ़ी क्वेश्चन इसके ऊपर आए हैं, इस प्रॉपर्टी के ऊपर। देखो क्या कहा गया है, इन ट्रायंगल ABC एंगल B का मान 72 है। देखते चलो, बनाते चलो सवाल को, कहीं कोई कष्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि त्रिभुज ABC में ये हमारा हो गया त्रिभुज A हो गया, फिर हमारा हो गया B हो गया और फिर हमारा C हो गया। त्रिभुज ABC में कोण B का मान हमारा कितना है, तो कोण B का मान हमारा 72 है। उसके बाद कोण C का मान हमारा कितना है, तो कोण C का मान हमारा 44 है, ठीक है। फिर हमसे कहा गया भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है। ये भुजा BC को कहाँ तक बढ़ा के लेके जाएंगे, तो ये भुजा BC को हम D तक, BC को कहाँ तक बढ़ा के लेके जाएंगे, तो BC को हम D तक बढ़ा के लेके जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ कहा गया कोण B तथा कोण ACD का समद्विभाजक, कोण B यानी इसका समद्विभाजक और AC और D यानी बाहर वाले का समद्विभाजक, यदि यहाँ पर मान लीजिए मिल रहे हैं, यदि यहाँ पर मान लीजिए मिल रहे हैं और ये कहाँ मिल रहे हैं, तो ये हमारा E पर मिल रहे हैं, तो हमसे कहा गया BEC का मान कितना होगा। BEC यानी हमारा इसका मान कितना होगा, ये बताओ। BEC का मान हमारा कितना होगा, हमसे यहाँ पर ये बताइए। आप बोलेंगे सर इतना आसान सवाल, फिर से आप वही बात को समझिए कि जब एक का अंदर वाला कोण और एक का बाहर वाला कोण का बाइसेक्टर मिलता है तो ये कोण हमेशा एंगल A का क्या होता है, आधा होता है। अब मुझे मेरे भाई यहाँ पर क्या करना होगा, तो मुझे मेरे भाई यहाँ पर जो है सबसे पहले एंगल A निकालना होगा। और एंगल A निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, यहाँ पर तीनों को जोड़ दो तो कितना आएगा, तो एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C, तीनों कोणों को जोड़ने पे कितना आएगा, तो 180 आएगा। तो एंगल A का मान कितना होगा, तो यहाँ पर 180, उसमें से B और C दोनों को घटा दो, यानी उसमें से 72 भी घटा दो और उसमें से 44 भी घटा दो। कॉमन सेंस की बात है, उस 180 में से ये दोनों को घटा दीजिए, एंगल A का मान आ जाएगा। तो एंगल A का मान हमारा कितना आएगा बताना, तो बोलोगे सर देखो 7 और 4 11, 110,
110 और 6 116 116 हो गया तो हमारा ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 64 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए का मान कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अगर एंगल ए का मान 64 हो जाएगा तो ये वाला कितना होगा 64 का आधा, और 64 का आधा कितना होता है 32 होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे सर एंगल BEC का जो मान है, एंगल BEC का मान कितना होगा, तो एंगल BEC का मान हमारा 64 का आधा यानी हमारा 32 डिग्री हो जाएगा सर। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बस इतना ही था इस सवाल में और कुछ भी नहीं था। समझ गए यहाँ पर बात को लेके, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? तो छोटी छोटी बातों का क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए, जैसे आप लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ा वैसे ही हमारा एक और प्रॉपर्टी है और वो है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6। इस प्रॉपर्टी नंबर 6 में भी प्रीवियस ईयर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मेरे भाई आया हुआ है। और ये प्रॉपर्टी नंबर 6 मेरा खुद का बनाया हुआ प्रॉपर्टी है, ठीक है। जब मैंने एक सवाल को देखा था पर्टिकुलरली तो उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी बना दिया। इसकी जिक्र यहाँ मिलेगी या फॉर्मूला बुक में मिलेगी, इसके अलावा किसी और किताब में नहीं मिलेगी। बड़ी प्यारी ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को समझिए। यहाँ पर मैं यहीं पढ़ के बताता हूँ क्या कहा गया है। तो कहा गया मेरे भाई कि एक ट्रायंगल यदि आपका ABC है, जैसे मान लीजिए कि आपका ट्रायंगल A हो गया, ये ट्रायंगल B हो गया और ये ट्रायंगल आपका C हो गया। तो इसमें कहा जाता है कि यदि हम इस BC साइड को D तक पहुंचाते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस फोटो को थोड़ा और ऐसे कर दे रहा हूँ। ये जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया और ये हमारा C हो गया। तो कहा गया कि द साइड BC इज प्रोड्यूस टू D। अगर इस BC को हम यहाँ D तक खींच के लेके जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कहा जाता है एंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए मीट्स BC एट E। यानी यहाँ पर इसका कोण समद्विभाजक इसे E पर मिलता है। इसका कोण समद्विभाजक कहाँ मिलता है, तो इसका कोण समद्विभाजक अगर E पर मिलता है तो उस केस में मेरे भाई एक बड़ा प्यारा सा रिलेशन होता है। और वो रिलेशन क्या होता है समझिएगा, वो रिलेशन दोस्त यहाँ पर ये वाला लाइन होता है। ये वाला लाइन आपने इसको इसके पहले कभी पढ़ा नहीं होगा किसी किताबों में। ये लाइन क्या कहता है, एंगल ABC, एंगल ABC जैसे मान लो ये वाला कोण अल्फा, उसके बाद ACD, ये ACD मान लो यहाँ पर बीटा, ठीक है। और ये बराबर होगा किसके मेरे भाई, तो ये बराबर होगा एंगल AE और C के। यानी ये वाला जो कोण होगा ना, आप ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों कोणों को जोड़ोगे ना तो वो इसके डबल आएगा, ठीक है। एंगल ABC एंगल ACD को जोड़ोगे तो मेरे भाई AEC के क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है? अगर आपको लिखना है यहाँ पर तो इस एंगल का डबल बराबर होगा हमारे किसके, इन दोनों के जोड़ के। यानी अगर हम इस एंगल को जोड़ेंगे और इस एंगल को जोड़ेंगे तो इन दोनों एंगल का जोड़, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एंगल AEC का डबल। देखो यहाँ पर मैं पूरा का पूरा लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको रिलेशन समझ में आ जाए। आप ऐसे कह लो, यहाँ पे आप ऐसे कह लो सर देखो कि यदि ये हमारा 2 अल्फा है और यदि ये हमारा 2 बीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा कितना होगा, तो देखो ट्वाइस ऑफ एंगल AEC बोला गया ना, ट्वाइस ऑफ एंगल AEC बराबर होगा एंगल ABC यानी 2 अल्फा के और प्लस यहाँ पर ACD यानी 2 बीटा के। अगर हम 2 से 2 काट दें तो मेरे भाई AEC का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। यानी आसान भाषा में अगर हम बात करें तो ये जो बीच वाला कोण होगा इसका आधा और इसका आधा होगा। यहाँ पे सीधी सी बात है यहाँ पर, ठीक है। समझ गए मेरी बातों को? एक बार दोबारा से हम रिपीट कर देते हैं दोबारा से क्या कहा गया है ताकि आपको कहीं कोई परेशानी ना हो। दोबारा से मेरे भाई कहता हूँ कि जैसे मान लो कभी कोई भविष्य में तुम्हारा एक ट्रायंगल बना दिया और ट्रायंगल बनाने के बाद क्या कहा गया, इस भुजा को बहुत आगे तक बढ़ा दिया गया। उसके बाद ये ट्रायंगल का नाम हमारा ABC हो गया, ठीक है। मैंने इसके बाइसेक्टर को यहाँ पर जोड़ दिया है, इसके बाइसेक्टर को यहाँ पर जोड़ दिया और ये पॉइंट D नाम का है, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर ये वाला कोण तुम्हारा मैंने 40 कह दिया दोस्त, और उसके बाद यहाँ पर ये वाला कोण मैंने 60 डिग्री कह दिया है। और मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ये वाला मान बताओ। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या बोलोगे सर ये वाली वैल्यू दोनों को जोड़ के क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। यानी 40 और 60, 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये कैसे आया, कहाँ से आया, ठीक है, क्यों आया मेरे भाई? भवानी शंकर आपको जो भी दिक्कत है आप इंक्वायरी नंबर पर बताइए, ठीक है। इंक्वायरी नंबर पर कॉल करिए, इंक्वायरी नंबर पर मैसेज करिए, वहीं पर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। अब बोलोगे सर ये कैसे आया, तो मैं मेरे भाई आपको बताता हूँ ये कैसे आया। जब भी आप कोई ट्रायंगल बनाते हैं, जब भी आप कोई दोस्त यहाँ ट्रायंगल बनाते हैं तो याद रखिए जो ये बाहर वाला कोण होता है ये किसके बराबर होता है, अंदर के दोनों के जोड़ के। बाहर वाला कोण कितना है आपका, 60 है। और अगर ये 60 है जिसमें ये 40 है तो ये कितना
होगा? 20 होगा दोस्त, होगा कि नहीं होगा? बस इतना बताओ। 20 होगा। बहुत ही कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे कि ये हमारा कितना होगा भाई? तो जैसे मान लीजिए यहाँ से जो हमने लाइन खींचा है, ठीक है, तो ये वाला जो कोण है, जैसे ये 60 है और ये 40 है, तो कितना होगा? 20 होगा। अब 20 के मेरे भाई 2 टुकड़े करने हैं। 20 के मेरे कितने टुकड़े करने हैं? 2 टुकड़े। तो जैसे मान लो 60 में से 40 घटा दो, 20 आएगा। वो 20 का 10 यहाँ रहेगा और वो 10 यहाँ रहेगा, तो भी मेरे भाई कर सकते हो। अब यहाँ पर ये बताओ कि इस ट्रायंगल में ये जो तुम्हारा बाहर वाला कोण है ये किसके बराबर होगा? तो इन दोनों के जोड़ के, यानी 40 + 10 कितना हो जाएगा? 50। तो इस तरीके से कर सकते हो, या सीधा सीधा कह सकते हो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए तो ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर इस सवाल में मेरे भाई क्या कहा गया है? द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC। जैसे मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है और ये त्रिभुज का नाम हमारा क्या है? तो ABC नाम है। तो ये बोला गया है यहाँ पर त्रिभुज का नाम हमारा ABC है। द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC, और ये BC को कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया है? तो D तक किया गया है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A का जो बाइसेक्टर है, कौन समद्विभाजक है, दैट मीट्स द साइड BC एट हमारा A। तो ये BC को कहाँ पर मिलता है? तो BC को हमारा L पर मिलता है। कहाँ पर मिलता है मेरे भाई? तो L पर मिलता है। समझ गए? एंगल ABC का मान कितना है? 30 डिग्री है। ये वाला मान हमारा कितना है? तो ये वाला मान हमारा 30 डिग्री है। एंगल ACD का मान हमारा कितना है? तो ये हमारा 115 डिग्री है। हमसे यहाँ पर A, L और C यानी ये वाला मान पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल आंसर है दोस्त। अभी बताया था कि अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर एंगल ALC अगर निकालना है, तो एंगल ALC निकालना है तो क्या करोगे? दोनों को जोड़ के आधा कर दो, यानी यहाँ पर 30 + 115 और उसका कितना हो जाएगा? आधा। तो यहाँ क्या बोलेंगे? 145 का मेरे भाई आधा। तो कितनी बार में काटेंगे? 72.5 बार में। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर B फॉर बाहुबली। तो ध्यान रखना है दोस्त यहाँ पर, ठीक है, कि ये वाला जो कोण होता है हमेशा क्या होता है? दोनों के जोड़ का आधा होता है। दोनों के जोड़ का क्या होता है? आधा होता है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? चलिए एक और क्वेश्चन है हमारा, इसी के ऊपर 31 नंबर क्वेश्चन है। ये बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम दूसरे प्रॉपर्टी में मूव ऑन कर लेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन हमारा कैसा है देखिए। तो ये हमारा कहा गया सेम तरीके से कि द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR, मान लीजिए कि PQR में भुजा QR, ये हमारा PQR हो गया, और PQR में भुजा QR को S तक बढ़ाया गया है। QR को S तक बढ़ाया गया है, और एंगल P का समद्विभाजक जो है वो QR को T पर मिलता है। किस बिंदु पर मिलता है मेरे भाई? तो T पर मिलता है। फिर हमसे कहा गया PQR का मान 30 है, तो ये PQR का मान हमारा कितना है? तो PQR का मान हमारा 30 है। फिर कहा गया P, T और R का मान, ये हमारा मान कितना है? तो ये हमारा मान 60 है। तो हमसे यहाँ पर PRS का मान पूछा गया होगा, इसका मान पूछा गया होगा। जैसे कि आपको पता है कि ये बीच वाली जो वैल्यू होती है दोनों को जोड़ने पर आधा आता है। तो 60 का डबल 120 में से 30 घटा दो, 90। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब ये 90 कैसे आएगा वो देखो। तो जैसे मानो मैंने यहाँ पर इसको कितना मान लिया, तो मैं इसको अल्फा मान लेता हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा? ये 60 डिग्री मेरे भाई कैसे आता है? बीच वाला कोण कैसे आता है? दोनों को जोड़ के आधा कर दो, यानी 30 + अल्फा का मेरे भाई क्या कर दो? आधा। तो 60 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 120 बराबर होगा किसके? 30 + अल्फा के। तो 120 से 30 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 90। अल्फा का मान कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर C का होना प्यार है। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई यहाँ पर कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज्योमेट्री का? क्या आज आपने उसी तरीके से ज्योमेट्री पढ़ा जिस तरीके से रोज पढ़ते हो? यार कुछ मजा आया? बताओ। ठीक है, कैसा लगा आज का सेशन ज्योमेट्री का आपको? बताइए। मस्त, जबरदस्त, धुआं मचा दिया, झक्कास, बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। तो ये इसीलिए अच्छा हुआ क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही शालीनता मेंटेन रखी, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई किया और हम ज़्यादा क्वेश्चंस भी करा पाए। आप ये देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगा मुझे भी कि मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग को कराए। एक एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाया और हर क्वेश्चंस का तरीके से मैंने आपको प्रूफ भी बताया है।
ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आज का क्लास मुझे भी आप लोग को पढ़ा के मेरे भाई। बस ऐसे ही अगर आप डेली थोड़ा सा शांति मेंटेन रखेंगे ना, हो हल्ला थोड़ा कम मचाएंगे, तो बहुत कम समय में हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे, अच्छे तरीके से सिलेबस कर पाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने बीच का सॉल्यूशन निकाला है, और ये निकाला है कि अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार की डाउट है, एप्लीकेशन से संबंधित कोई भी इंक्वायरी है, कुछ भी पूछना है, तो मेरे भाई आप यहाँ पर इस नंबर पर फ़ोन कर लेना। बैच से संबंधित, एप्लीकेशन से संबंधित, कोई आपका क्लास नहीं शो कर रहा है, कोई PDF आपका नहीं शो कर रहा है, एप्लीकेशन में बफरिंग आ रहा है, तो ऊपर वाले नंबर पे मुझसे अगर कोई भी बात पूछनी है तो इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सअप कर देना। फ़ोन नहीं करना है, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर देना है 9289079800। फेसबुक पर अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो इस पर पूछ लोगे, और इंस्टा पर पूछना चाहते हो तो इस पर पूछ लोगे, हर सवाल का जवाब मिलेगा। लेकिन लाइव क्लास के दौरान फालतू की बकैती नहीं चलेगी। नुकसान आपका है, हमारा नहीं है। ठीक है, बात को समझिए। यहाँ पे हमारा भी नुकसान है, क्योंकि हम भी एक रैंकर, एक ऑफिसर खो देंगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिए, तरीके से यहाँ पर जो है काम करना है। अच्छे से हम लोग पढ़ाई करेंगे, सीखेंगे पूरा क्लास में, क्लास की बातें, और अदर इंक्वायरी है तो व्हाट्सअप पे या इंस्टाग्राम पे। ठीक है, चलो तो खुश रहो मेरे भाई, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।